हेलो दोस्तों, कुवंस लाइफ साइंस का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट क्या है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और वो स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा या फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वाला कॉलम है ये है क्वार्टर फोर का कॉलम और ये जो है क्वार्टर थ्री का कॉलम है। अभी वो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपैरिजन करते हैं उससे पहले हम बोल देते हैं कि जो भी फिगर है वो सभी करोड़ में होगा। तो पहले आते हैं टोटल इनकम पर। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को अगर मिला लिया जाए हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर देखेंगे इस क्वार्टर में 336 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 279 करोड़ का था, मतलब 37 करोड़ का ज़्यादा इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। तो कंपनी का खर्चा बहुत होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, चेंजेस इन इन्वेंट्री हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, ये सभी खर्चा को मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अगर देखेंगे तो क्या इतना हुआ 280 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 188 करोड़ था। तो आप मान सकते हैं कि 92 करोड़ का ज़्यादा खर्चा भी कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट देखेंगे वो बिफोर टैक्स वाला है, मतलब विदाउट टैक्स में देखूंगा कितना है 56 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 111 करोड़ था, मतलब नियरली आप मान सकते हैं कि आधा हो गया है उसका मुनाफा। तो ये तो हो गया बिफोर टैक्स। तो टैक्स कितना गया है, तो टैक्स कितना हो गया, करंट टैक्स हो गया है 2.65 और एक हो गया डिफॉर टैक्स हो गया 9.33। ये टैक्स हो गया। ये टैक्स को अगर मेन प्रॉफिट से अगर माइनस कर देंगे तो जो 44 हो गया ये आफ्टर टोटल मतलब प्रॉफिट हो गया कंपनी का। तो नेट प्रॉफिट इतना ही हो गया 44 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 83 करोड़ था, मतलब आप मान सकते हैं कि हाफ हो गया है उसका रिजल्ट। अगर देखेंगे तो हाफ हो गया है। तो अगर ईयर वाइज देखें, देखिए ये वाला जो है वो 2025 का है और ये वाला जो कॉलम है 2024 का कॉलम है। देखिए अगर इस ईयर वाइज देखेंगे तो टोटल इनकम इस ईयर में 1147 करोड़ क्या है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 1107 करोड़ था, मतलब 40 करोड़ का ज़्यादा इनकम इस ईयर में क्या है। लेकिन अगर खर्चा भी अगर देखेंगे तो खर्चा 796 करोड़ इस ईयर में क्या है, जबकि पिछले ईयर में देखिए 707 था, मतलब आप 89 करोड़ का ज़्यादा खर्चा भी इस ईयर में क्या है, मतलब 2025 में। तो अगर इसलिए नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए 271 करोड़ का इस ईयर में, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 296 था, मतलब आप मान सकते हैं कि 25 करोड़ कम किया है प्रीवियस ईयर से इस ईयर, मतलब इस ईयर उसका रिजल्ट अच्छा आने मतलब नहीं है। तो क्योंकि उसका अच्छा नहीं है, कंपनी ने आपको अभी तक कोई डिविडेंड की घोषणा नहीं किया है। उसके साथ साथ अगर हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी हुआ है, हम उसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी जो था कितने पर था, वो जो हाईएस्ट जो था 1350 की लाइन पर था दोस्तों। अभी वो 1350 से वो नीचे आकर कितना आया, 941 तक आया। उसके बाद 941 से लगातार इस लाइन जो है 1180, इसको बहुत बार ट्राई किया उसको क्रॉस करने के लिए। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, उसके बाद ही वो ऊपर चला गया। ऊपर चल के कहाँ पर गया, 1254 तक गया। तो अभी वो स्टॉक है कितना है, 1112 तक है। तो 1112 से अभी क्या करना है, देखिए एक ए लाइन और ए लाइन के बीच में ही है, तो मतलब यहाँ पर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तो इस कंडीशन में लोगों को ऐसे, मतलब मैं तो रेकमेंड करूँगा रुक जाओ, कोई एक लाइन में तो आ जाओ, ये बीच मतलब मज़ेदार नए में है। तो आइदर यहाँ पर आएगा या पर आइदर यहाँ पर आएगा, तभी आप खरीदेगा। देखिए जो लो अगर होगा तो कितना तक आ सकता है, 941 तक आ जाएगा। तो जब 941 जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं, या तो अगर ऊपर जाएगा कितना तक जाएगा, 1180 तक जाएगा, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इन दोनों में एंट्री करिएगा, बीच में कभी भी एंट्री मत करिएगा, क्योंकि अगर बीच में एंट्री करिएगा कभी भी अगर ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा तभी आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर 1180 को आपको
यहाँ पर क्रॉस कर देगा, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1254 हो जाएगा। उसके बाद आपका टारगेट होगा 1350 जाएगा। उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आप एंट्री करेंगे किसी भी स्टेज पर, मतलब 941 या फिर 1180 में किसी भी स्टेज पर अगर आप एंट्री करते हैं और अगर आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा कितना, 1350 के बाद, क्योंकि 1350 जब पहुंच जाएगा तभी वो स्टॉक ओवर बाय हो जाएगा। उसके बाद कंपनी थोड़ा कंसल्टेट होगा, उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा, ऐसे डायरेक्ट वो ऊपर नहीं जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।